कि यह अपने अद्वितीय मौलिक सिद्धांतों के आधार पर मल्टी बिलियन डॉलर का व्यवसाय बन सकता है। जब भी आप एक व्यापार के पदार्थ से वित्तीय सवाल पर जाते हैं कि यह एक विविध हेजिंग रणनीति में फिट बैठता है या नहीं, वेंचर निवेश लॉटरी टिकट खरीदने की तरह दिखता है। और एक बार जब आप सोचते हैं कि आप लॉटरी खेल रहे हैं, तो आप पहले ही मनोवैज्ञानिक रूप से हारने के लिए तैयार हैं। क्यों लोग शक्ति के कानून को अनदेखा करते हैं? सभी लोगों का पेशेवर वेंचर कैपिटल क्यों शक्ति के कानून को देखने में विफल रहेगा? एक बात के लिए यह समय के साथ ही स्पष्ट हो जाता है, और यहां तक कि प्रौद्योगिकी निवेशक भी वर्तमान में रहते हैं। 10 कंपनियों में एकाधिकार बनने की क्षमता के साथ एक फर्म पहले से ही असामान्य रूप से अनुशासित पोर्टफोलियो में निवेश की कल्पना करें। घातीय वृद्धि से पहले ये कंपनियां बहुत समान दिखाई देती हैं। अगले कुछ वर्षों में कुछ कंपनियां असफल हो जाएंगी, जबकि अन्य सफल होने लगेंगी, मूल्यवान अलग हो जाएंगे। लेकिन घातीय वृद्धि और रेखीय विकास के बीच का अंतर अस्पष्ट होगा। हालांकि 10 वर्षों बाद पोर्टफोलियो विजेताओं और हारने वालों के बीच अंतर नहीं किया जाएगा। इसे एक प्रमुख निवेश और बाकी सब के बीच विभाजित किया जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्ता कानून के अंतिम परिणाम कितने स्पष्ट हैं। यह दैनिक अनुभव को प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि निवेशक अपना अधिकांश समय नए निवेश करने में व कंपनियों के शुरुआती चरणों में भाग लेते हैं। इसलिए जिन कंपनियों के साथ वे काम करते हैं वे औसत होती हैं। निवेशकों और उद्यमियों को हर दिन समझने वाले अधिकांश मतभेद सफलता के सापेक्ष स्तरों के बीच होते हैं, न कि घातीय प्रभुत्व और विफलता के बीच। और चूंकि कोई भी निवेश पर छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वेंचर कैपिटल आमतौर पर सबसे अधिक समस्याग्रस्त कंपनियों पर अधिक समय बिताते हैं, क्योंकि सटीक रूप से सफल होने की उन्हीं की संभावना होती है। यदि तेजी से बढ़ते स्टार्टअप में विशेषज्ञता रखने वाले निवेशक भी शक्ति के नियम को याद करते हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यादातर लोग इसे याद करते हैं। पावर लॉ डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा है कि वे सादे दृष्टि में छिपाते हैं। उदाहरण के लिए, जब सिलिकॉन वैली के बाहर ज्यादातर लोग वेंचर पूंजी के बारे में सोचते हैं, वे केवल ABC के शॉर्ट टैंक की तरह छोटे दिखते हैं। आखिरकार US में प्रत्येक वर्ष 1% से कम नए व्यवसाय शुरू हुए, वेंचर वित्त पोषण प्राप्त हुआ और वेंचर कैपिटल को कुल निवेश खाता GDP का 0.2% प्राप्त हुआ। लेकिन उन निवेशों के परिणाम असमान रूप से पूरी अर्थव्यवस्था को प्रेरित करते हैं। वेंचर समर्थित सभी निजी क्षेत्र की कंपनियां 11% नौकरियों को जन्म देती है। वे GDP के आश्चर्यजनक 21% के बराबर राष्ट्रीय राजस्व उत्पन्न करती है। दरअसल दर्जनों सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां वेंचर समर्थित होती हैं। साथ में अन्य सभी तकनीकी कंपनियों की तुलना में उन 12 कंपनियों का मूल्य $2 ट्रिलियन से ज्यादा था। शक्ति के नियमों का कैसे उपयोग करें? निवेश कानून निवेशकों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई एक निवेशक है। एक उद्यमी स्टार्टअप पर अपना समय बिताकर एक बड़ा निवेश करता है। इसलिए प्रत्येक उद्यमी को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या उसकी कंपनी सफल होने जा रही है और ज्यादा मूल्यवान हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से एक निवेशक भी है। जब आप एक करियर चुनते हैं तो आप अपने विश्वास पर कार्य करते हैं कि आप जिस प्रकार के काम करते हैं वह अब से आगे आने वाले दशकों तक मूल्यवान बने रहेंगे। भविष्य के मूल्य के सवाल का सबसे आम जवाब एक विविध पोर्टफोलियो है। अपने सभी अंडों को एक टोकरी में न रखें, सभी को बताया गया है। जैसा कि हमने कहा, यहां तक कि सबसे अच्छे वेंचर निवेशकों के पास पोर्टफोलियो भी हैं। लेकिन जो निवेशक शक्ति के कानून को समझते हैं वे उतना ही कम निवेश करते हैं। इसके विपरीत लोक ज्ञान और वित्तीय शिक्षा दोनों द्वारा स्वीकार किए गए पोर्टफोलियो की तरह डाइवर्सिफिकेशन के स्रोत के रूप में सट्टे